आप तो जान ही गए हो कि रूस और यूक्रेन का युद्ध का 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक कोई भी मामला नहीं खत्म हुआ है। इस बीच चीन ने क्या किया है कि यूएनओ में एक शांति प्रस्ताव पारित किया है। 12 सूत्रीय शांति प्रस्ताव रखा है, जिसमें ये बताया गया है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध से दुनिया को क्या क्या नुकसान हो रहा है और इससे सभी देशों को क्या घाटा। हम ये कहना चाहते हैं कि जो चीन अभी कर रहा है वो 6 महीना साल भर पहले क्यों नहीं किया। चीन ऐसा क्या चाहता था कि जो अब कर रहा है। इनका मेन मोटिव था कि कोरोना काल में जब कोरोना फैलेगा उसके बाद सभी देशों का आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगा। उस बाद हम अपने देश में कोरोना को कंट्रोल कर लेंगे, जो कि सबसे पहले चीन ने किया भी। लेकिन उसे करने के बाद भी चीन को बहुत ही लॉस हुआ, क्योंकि बाद में कोरोना का लहर फिर चीन में आ गया। पहले चीन जो था कि वो समझता था कि हमारा अर्थव्यवस्था पहले उठ जाएगा और मैं पूरे देश को, दुनिया के सभी देश का नेतृत्व मैं करूंगा, यानी सभी देशों से ट्रेड मैं करूंगा, हमारे से ही व्यापार लोग करेंगे। क्योंकि सभी देशों में कोरोना के मार से उनका आर्थिक व्यवस्था बहुत ही बुरी हालत में चला हो गया। लेकिन अब चीन को लग गया है कि पूरी देश अपना कोरोना काल से तो कंट्रोल कर लिए हैं, लेकिन हमारा अब जा रहा है देश का आर्थिक व्यवस्था बहुत ही नीचे। इसलिए चीन सोच रहा है कि पूरे देश का नेतृत्व मैं करूं, क्योंकि चीन को भी व्यापार और ट्रेड करने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना कर पड़ रहा है। इसलिए चीन ये नहीं चाहता है कि ऐसा हो। यूरोपीय देश तो चाहते ही हैं कि यूक्रेन रूस लड़े ताकि हमारा व्यापार और हथियार बिके। चीन का इस प्रस्ताव को देखते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी बोले हैं कि हम शी जिनपिंग से मिलेंगे ताकि इस पर और भी, ताकि हम दोनों मिलकर इस शांति प्रस्ताव को पारित कर लागू करें और सीज फायर करें। कि अब दोनों को समझ में आ गया है, क्योंकि झगड़ा करने से और लड़ाई करने से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि यूरोपीय देश चाहते हैं कि यूक्रेन लड़े ताकि उनका जितना ही पुराना ओल्ड वर्जन का हथियार है सब टेस्टिंग। आपको बता दें कि जितना भी यूरोपीय देशों का पुराना से पुराना वर्जन वाला हथियार है सब यूक्रेन में जा रहा है, ताकि उनमें टेस्टिंग किया जा सके और उसका हालत देखा जा सकता है और देखकर बाद में उसको अपडेट कर कर बेचा जाए या अपने जगीरे में शामिल किया जाए कि ये हमारे लायक है या नहीं है। जैसे परमाणु बम के लिए प्रशांत महासागर है, वैसे ही यूरोपीय देशों के लिए आज के डेट में यूक्रेन बन गया है। जिसको भी जो जितना हथियार मन कर रहा है, जितना भी पुराना से पुराना अभी उठाकर यूक्रेन में भेज दे रहे हैं, ताकि उसका अच्छे से टेस्टिंग हो जाए और इतना दिन से रखा हुआ था उसका पता भी चल जाए कि कैसा है। इस बीच यूक्रेन और रूस के बीच शांति प्रस्ताव चीन लाया, जिसमें निम्न प्रकार का प्रस्ताव रखा गया है, जिसे 12 सूत्रीय शांति प्रस्ताव कहा जा रहा है। चीन के राष्ट्रपति 14 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र में एक शांति प्लान पेश किए। इसके तहत सीज फायर की योजना है। इस शांति प्रस्ताव के बीच भारत पर भी दुनिया की नज़र टिकी है, क्योंकि भारत ने अभी तक रूस के खिलाफ वोट नहीं किया है और सभी यूरोपीय देश चाहते हैं कि भारत रूस के खिलाफ वोट करे और भारत का सब अब्सटेंस देखना चाहते हैं, क्योंकि भारत कभी भी किसी के पक्ष में नहीं रहता, ये न्यूट्रल रहता है। लेकिन इसमें देखते हैं कि क्या रूस के खिलाफ इसमें जाता है भारत। होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले हैं कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यूक्रेन के खिलाफ जारी युद्ध में चीन रूस का साथ देगा। चीन का 12 सूत्रीय प्रस्ताव इस प्रकार है, देखिए इसमें क्या क्या लिखा गया है। पहला है सभी देशों की संपूर्णता का सम्मान करना, शीत युद्ध की मानसिकता का छोड़ना, दुश्मनी को रोकना, शांति वार्ता दोबारा शुरू करना, मानवीय संकट का समाधान करना, नागरिकों और युद्ध बंदियों की सुरक्षा करना, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को सुरक्षित रखना, रणनीतिक खतरों को कम करना, अनाज के निर्यात को सुविधाजनक बनाना, एकाकर प्रतिबंधों को रोकना, औद्योगिक और आपूर्ति श्रृंखलाओं को स्थिर रखना, संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण को बढ़ावा देना। देखिए इस प्रस्ताव में कुछ बात तो ठीक लिखा है, लेकिन कुछ बात अपने मन से डाल दिया गया, जैसे कि दुश्मनी को रोकना। क्या
चीन ताइवान से दुश्मनी नहीं कर रहा है। कोई भी देश की वहाँ का लोगों को रहने का अधिकार है, उस देश का संप्रभुता नहीं है। देखिए, चीन चाहता है कि हम इस युद्ध को ख़त्म करके दुनिया में चौधरी का खिताब जीत ले, यानी चौधरी बन जाए, ताकि सभी देश हमें अटेंशन दे। लेकिन सभी समझते हैं कि चीन कैसा देश है और इसका नेचर है और किसके फायदे के लिए ये कर रहा है, ताकि ये समझता है कि हमारा देश लॉस में चल गया है, अब इसके ये युद्ध को ख़त्म करना ही पड़ेगा।